सो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम आने वाले अगले हफ्ते के 5 स्टॉक्स रिकमेंड करने वाले हैं। और इस हफ्ते मोस्टली स्टॉक्स सेल में हैं। सारे नहीं है पर एक दो ही बाय है, बाकी सारे सेल में हैं क्योंकि इस हफ्ते निफ्टी बहुत ऊपर गया था अपने मूविंग एवरेज से, बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करा है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। पहला स्टॉक है हमारा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट को हम बाय की तरफ देख रहे हैं। अगर बाय की तरफ देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट फॉर्म हुआ तो हम बाय देख रहे हैं, वरना तो हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। या आप येलो बॉक्स देख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है डे टाइम फ्रेम में। और अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो कोई साइन कुछ शो नहीं कर रहा कि बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। और अगर हम और लंबे टाइम फ्रेम में जाएं, 1 मंथ में भी देखें तो भी कुछ ज़्यादा सिग्नल्स नहीं दे रहा है। हम बस डे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेंगे अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो, वरना हम यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करेंगे क्योंकि अभी आने वाले स्टॉक्स और भी हैं जो ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। तो पहला है बर्जर पे बाय, अगर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक को हम सेल के लिए देख रहे हैं क्योंकि आप पहले अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें, अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो इसका गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ गैप बढ़ा है तो स्टॉक वापस नीचे आए, यहाँ गैप बढ़ा है अब नीचे आएगा। तो डे टाइम फ्रेम में पहली चीज़ हमें ये पता लगी। और अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में तो ये एक रेजिस्टेंस भी फॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा अगर हम इसे और क्लोज कर दें, आप देख सकते हो जैसे वीकली टाइम में पर यहाँ बना है, एक बार यहाँ बना है, एक अरे एक बार यहाँ बना है, एक बार वापस यहाँ बना है, और एक बार यहाँ वापस बन रहा है। तो हम कैनरा बैंक को सेल के लिए देख रहे हैं। ये वीकली है, एक तो ये वीकली में एक रेजिस्टेंस भी यहाँ बन रहा है और ये एमए से दूर भी है बहुत ज़्यादा। और अगर हम इसे मंथली में देखें और बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये और बड़े टाइम फ्रेम में तो कंफर्मेशन दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप हो चुका है। तो एक ये यहाँ पर भी कंफर्मेशन है। तो मैंने आपको ये डे टाइम फ्रेम में दिखाया, डे टाइम फ्रेम में कि ये मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखाया ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है और मूविंग एवरेज से भी दूर है। और मैंने ये आपको कौन सा मंथली टाइम फ्रेम में भी दिखाया कि एक रेजिस्टेंस वहाँ भी है और ये वहाँ भी मूविंग एवरेज से दूर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, तो हम इसे सेल में यूज़ करेंगे। अब फिर हमारा तीसरा स्टॉक आ गया सिप्ला। और अगर हम मैं लेफ्ट हेड एंड शोल्डर की भी एक फ़ोटो यहाँ डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है ये अभी यहाँ से बहुत नीचे जाने वाला है। हम एक्सपेक्टेड तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट जाएगा ये कम मिनिमम टू मिनिमम 1070। इससे नीचे तो जाएगा ही, इससे नीचे तो जाना ही चाहिए उसको। ये डे टाइम फ्रेम की बात है। अगर हम इसे वीकली में देखें तो ये वीकली में हमें और अच्छा सपोर्ट दे रहा है, सेल सपोर्ट। मैं एक मिनट ये डिलीट कर देता हूँ। ये वीकली में हमें और अच्छा सेल सपोर्ट दे रहा है क्योंकि ये एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म कर रहा है। आपको पता होगा डबल टॉप, एक ही डबल टॉप पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है और ये मूविंग एवरेज से भी बहुत ज़्यादा दूर है। तो सिप्ला सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। और इसके बाद हमारा चौथा स्टॉक आ जाता है
HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस डे टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। डे टाइम फ्रेम में पहला एक ये रेजिस्टेंस आ गया आपका। इसको अगर मैं आपको मार्क करके बताऊं तो ये रहा आपका एक रेजिस्टेंस ये, और ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस। तो एक तो पहला हमें मिला कि रेजिस्टेंस, और दूसरा डेली टाइम फ्रेम में ये मूविंग एवरेज से दूर है। और अगर हम वीकली में जाएं, इसका वीकली में चेक करें, ये वापस से एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और एक ये रेजिस्टेंस भी है। देखिए ज़रा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। ये रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है और यहाँ एक बहुत तगड़ा रेड कैंडल आ गया है, तो जो कंफर्मेशन दे रहा है कि अब ये नीचे जाएगा। सो HDFC ऑल्सो सेल। मैंने आपको ये डे टाइम फ्रेम में भी दिखा दिया, वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखा दिया कि HDFC का हमें सेल क्यों करना है। और हमारा लास्ट ऑफ होने वाला है इस बार का ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अगर ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसको अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो ये वही वापस से डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है। देखिए डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ आपको और अच्छे से दिखाऊं, और ये मैं डे टाइम फ्रेम की ड्राइंग हटाऊं, तो ये जो है ये बेयरिश कैंडल है। देख पा रहे हैं आप इसे? अब मैं हटा, ये एक बेयरिश कैंडल है ये वाली। तो वीकली टाइम फ्रेम में कि बेयरिश कैंडल मिली है हमें, और ये मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर नहीं है, बट हल्की सी दूर है, पर बेयरिश कैंडल मिली है हमें। और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में भी देखें, तो भी ये मंथली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर है। ये एक अच्छा कंफर्मेशन दे रहा है। और इसकी ये कैंडल वापस से बेयरिश कैंडल आ गई है, आप देख सकते हैं। ये वापस से बेयरिश कैंडल आ चुकी है। तो अब मैंने आपको बता दिया ऑयल एंड नेचुरल गैस, मैंने आपको डे टाइम फ्रेम में भी बता दिया, वीक टाइम फ्रेम में भी बता दिया, और मंथली टाइम फ्रेम में भी बता दिया कि क्यों इसे सेल करना चाहिए। तो इस बार के स्टॉक्स हमारे क्या थे? बर्जर पेंट, कैनरा बैंक, सिप्ला, हेड एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ONGC। सारे सेल थे, बस इनमें से एक था बर्जर पेंट, वो था बाय।